सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 यानी कार्य पत्रक 13 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हिंदी विषय की वर्कशीट है और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा और ये 3/8/2020 की वर्कशीट है। चलिए अब जो हम अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। हमारी जो वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसका लेसन है बाल गोविंद भगत और जिसके रचयिता हैं राम वृक्ष बेनपुरी। इससे पहले भी हमने बाल गोविंद भगत के बारे में वर्कशीट जो है डिस्कस की थी और बाल गोविंद भगत के बारे में बताया था कि बाल गोविंद भगत जो हैं एक गृहस्थ किसान हैं और एक सन्यासी न होते हुए भी उनके अंदर सन्यासी की सारी विशेषताएं हैं और वे एक सच्चे व ईमानदार व्यक्ति हैं। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये भी बाल गोविंद भगत का जो हमारा लेसन है उसी के ऊपर है और इसमें जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो नीचे ये कुछ अंश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसको पढ़कर जो है नीचे फिर क्वेश्चन आंसर दिए होंगे उनके आंसर जो है हमें पता लगाने हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट पैरा जो है डिस्कस करते हैं। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो है वो साधु थे। जैसे उनका पहनावा यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है चंदन का टीका लगाते और माला जो है बांधे रहते थे। तो ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो है वो साधु थे, नहीं बल्कि वो गृहस्थ थे। कैसे थे? गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पोतहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी उनका एक मकान भी था, खेती बाड़ी भी थी और उनका एक बेटा था और पोतहू भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत जो हैं वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी वो साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती है उसमें खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। जो कबीर के आदेश हैं उन्हीं पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे वो। तो ये पैराग्राफ था और इसके बिहाफ पे जो है हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बाल गोविंद भगत का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन जो है अपने शब्दों में हमें करना है। तो जो हमारा सबसे पहला पैरा है ऊपर वाला, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, इसमें बाल गोविंद भगत के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर ही होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर मैंने जो है नीचे जो है इसको जो है डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी उनके स्वरूप का वर्णन करना है।
जो बाल गोविंद भगत का जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहा है। तो मैंने नीचे जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जो है कोशिश की है। आप ऊपर के पैरा में से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु लगभग 60 साल से अधिक थी। बाल सफ़ेद हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कपड़े जो थे वो बिल्कुल कम पहनते थे, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी, यानी कमर में एक लंगोटी मात्र, और सर पर एक कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहे, यानी ओढ़ लेते थे। मस्तक पर एक चंदन का टीका व गले में एक तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। वे किसान के वेश में साधु की तरह थे। तो यहाँ से इसका आंसर जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और पहले पैरा में भी जो है इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है। तो देखो लेखक ने बाल गोविंद भगत को जो है गृहस्थ जो है क्यों कहा है। चलिए क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ इसलिए कहा क्योंकि लेखक ने उनके बेटे और पोतों को देखा था, यानी उनका परिवार भी था, वह थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, इसलिए उन्हें गृहस्थ कहा। यानी कि उनका एक परिवार को लेखक ने देखा था जिसमें उनके पोतों और बेटे को उनको देखा था, और उनकी खेती बाड़ी भी थी और एक मकान भी था, यानी उनका एक अपना परिवार था। तो वे एक गृहस्थ व्यक्ति थे, इसलिए उनको गृहस्थ कहा। तो यहाँ से इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि बाल गोविंद जो भगत हैं वो किसे अपना साहब मानते थे। किसे मानते थे, देखो इसका आंसर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है कि बाल गोविंद भगत जो है किसे अपना साहब मानते थे। तो किसे मानते थे, वो कबीर को साहब मानते थे। यहाँ पर ये आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये नीचे भी जो है मैंने ये इसका आंसर जो है लिखा है कि बाल गोविंद भगत अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत जो है किसे अपना साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये गतिविधि है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको ये गतिविधि दी गई है। इसमें क्या दिया गया है कि अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कभी आपने अगर किसान को देखा हो तो उस जानकारी के आधार पर, या सुना हो या पाठ में पढ़ा हो, तो उस आधार पर किसान का वर्णन आपको करना है। एक किसान का वर्णन आपको करना है। तो आप अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके जो हैं व्यू हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं किसान के बारे में, सबका वर्णन अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको एक हिंट देने की कोशिश की है, और तो आप जो है इसको किस प्रकार से लिखेंगे ये हिंट है, और बाकी जो है आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें गतिविधि दी गई है। ये गतिविधि क्या है कि अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। किसान का वर्णन करना है, ये हमारी गतिविधि है। एक किसान का परिचय या फिर वर्णन। तो कृषि कार्य करने वाले लोगों को किसान कहा जाता है, यानी जो लोग कृषि का कार्य करते हैं उनको क्या किसान कहा जाता है। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत का काम है, वह थका देने वाला है। बहुत मेहनत का काम करते हैं किसान, खेती का काम करते हैं और वो थका देने वाला काम होता है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। वे रात दिन अपने खेतों में काम करके इतना नहीं कमा पाते कि अपना जीवन बसर ठीक प्रकार से कर सकें। यानी रात दिन जो है खेतों में काम करके भी वो इतना नहीं कमा पाते कि अपना जीवन बसर जो है ठीक प्रकार से कर सकें।
किसान का जीवन व वेशभूषा एक साधारण सी होती है, यानी उनका जो जीवन है और वेशभूषा है वो बिल्कुल साधारण होती है। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, और एक मैला कुर्ता व धोती पहने मेहनत से काम करते हैं। आपने देखा होगा किसान के खेतों में किस प्रकार से मैले कुर्ते में, गंदे कपड़ों में, मिट्टी में लगे हुए कपड़ों में वो काम करते रहते हैं खेतों में। तो ये एक किसान का वर्णन है, आप इसे अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने आपके साथ में ये जो हिंदी की 10th क्लास की जो वर्कशीट थी और जो बाल गोविंद भगत का लेसन था उससे ये वर्कशीट ले गई थी, आपके साथ में डिस्कस की है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।